नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 32,000 मामले सामने आए हैं। हालांकि इसी बीच अच्छी खबर ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को लेकर आई है। दरअसल ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की विकसित वैक्सीन कोरोना के खिलाफ प्रभावी और सुरक्षित है। एक शोध में इस बात का खुलासा हुआ है। वहीं देश में वैक्सीनेशन का काम बहुत जल्द शुरू हो सकता है। और अगर आप में से किसी को वैक्सीन लगवानी होगी तो सरकार ने इसके लिए एक ऐप लॉन्च करने वाली है, जिस पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम बात करेंगे स्पेन की, जहां चिड़ियाघर के 4 शेर कोरोना संक्रमित मिले हैं। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की विकसित वैक्सीन कोरोना के खिलाफ प्रभावी और सुरक्षित है। इसके परीक्षणों के अंतरिम परिणामों को लॉन्सेट पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की शोधकर्ताओं ने कोरोना के खिलाफ अपनी वैक्सीन के तीसरे चरण परीक्षणों का विश्लेषण किया है। इसमें पता चला है कि ये टीका सुरक्षित है और इसकी औसत प्रभावकारिता 70.4% है। ऑक्सफोर्ड के अनुसार लॉन्सेट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित नया अध्ययन कोरोना वायरस के खिलाफ इस वैक्सीन के तीसरे चरण के आंकड़ों का पहला अंतरिम विश्लेषण है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन समूह के निदेशक प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि इस टीके का कोरोना वायरस के खिलाफ एक अच्छा सुरक्षा रिकॉर्ड और प्रभावकारिता है। अमेरिकी नियामकों ने फाइजर की वैक्सीन को बताया सुरक्षित। दोस्तों, फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को अमेरिकी नियामकों ने सही पाया है। खाद्य और औषधि प्रशासन ने कहा कि कोविड-19 रोधी टीका कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ बहुत सुरक्षित है। ये टीके को लेकर पहला विस्तृत विश्लेषण है। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को फाइजर बायोएनटेक टीका लगाना शुरू किया है। हालांकि एफडीए को एक विज्ञान अदालत बुलाएगी, जिसमें इस बारे में बहस होगी कि टीके की खुराक के समर्थन में आंकड़े वास्तव में कितने प्रभावशाली हैं। स्वतंत्र वैज्ञानिकों का एक दल एफडीए के पहले विश्लेषण का अध्ययन करेगा और इस बात की सिफारिश करेगा कि क्या टीका लाखों अमेरिकियों के लिए सुरक्षित और प्रभावी है या नहीं। भारत में वैक्सीन को जल्द मिल सकती है मंजूरी। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। इतना ही नहीं, एक राहत भरी खबर ये है कि जल्द ही वैक्सीन को भी मंजूरी मिल सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव प्रशांत भूषण ने वैक्सीन को लेकर कहा कि एक बार हमें हमारे वैज्ञानिकों की ओर से हरी झंडी मिल जाए तो हम वैक्सीन का बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने सभी तैयारियां कर रखी हैं और वैक्सीन सभी को आसानी से मिल सके, इसके लिए उत्पादन को बढ़ाने की योजना बना ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की अनुमति के लिए आवेदन किया है। वैक्सीन लगवाने के लिए ऐप पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर दुनिया के कई देश अंतरिम ट्रायल कर रहे हैं। इस लिस्ट में भारत का भी नाम है। देश की 3 बड़ी कंपनियों ने अपनी कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन किया है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि सरकार ने वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऐप बनाया है, जो टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगा। इस ऐप का नाम कोविन है। कोविन को फ्री में डाउनलोड किया जा सकेगा। हालांकि अभी तक कोविन गूगल प्ले स्टोर या एप्पल के स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। कोविन एक ऐसा मोबाइल ऐप है जो फ्री में डाउनलोडिंग के लिए सभी को उपलब्ध होगा। इस ऐप में टीकाकरण की प्रक्रिया से लेकर प्रशासनिक क्रियाकलापों, टीकाकरण कर्मियों और जिन्हें वैक्सीन दी जानी है उनकी पूरी जानकारी रहेगी। वैक्सीनेशन को लेकर एक्शन में योगी सरकार। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने कहा था कि कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन आने वाली है। पीएम के इस बयान के बाद देश में वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। यूपी में भी वैक्सीनेशन को लेकर योगी सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेकर मुख्य सचिव ने बैठक कर कई निर्देश जारी किए हैं। कोरोना वैक्सीन के सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज को लेकर उन्होंने अधिकारियों से 2 दिन में प्लान मांगा है। इसके साथ ही वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी डिटेल तलब की है। कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित तरीके से जिलों और मंडल स्तर पर पहुंचाने का प्लान भी तलब किया गया है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी। दोस्तों, भारत में कोरोना मरीजों के ग्राफ में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट आ रही है। देश में सितंबर महीने से ही नए मामलों में कमी आने के साथ पॉजिटिविटी रेट भी घट रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 92 लाख से अधिक कोरोना मरीज इस महामारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं।
भारत में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 94.59% तक पहुंच गई है, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.45% है। भारत में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या अब 4 लाख से कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32,080 नए केस सामने आए हैं, जबकि 402 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। वहीं इस दौरान 36,635 कोरोना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। जर्मनी में फिर लग सकता है लॉकडाउन। दोस्तों, फ्रांस में लॉकडाउन को मिली कामयाबी के बाद आखिरकार जर्मन सरकार ने भी इस मामले में अपना रुख बदल लिया है। जर्मनी की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि फिलहाल जो हालात हैं उनको गंभीरता से लेना होगा। हमारे पास अब प्रतिबंधों को सख्त करने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं है। देश में जल्द ही तमाम स्कूल बंद किए जा सकते हैं। इसके अलावा गैर जरूरी दुकानें भी बंद की जा सकती हैं। माना जा रहा है कि सरकार लॉकडाउन भी घोषित कर सकती है। वहीं यूरोप के एक और देश इटली में भी हालात नहीं सुधरे हैं। यहाँ मरने वालों का आंकड़ा 60,000 से ज्यादा हो गया है। यहाँ एक ही दिन में 564 और लोगों की मौत हुई है। इसी दौरान करीब 19,000 नए मामले सामने आए। स्पेन के जू में 4 शेर कोरोना पॉजिटिव। दोस्तों, कोरोना वायरस इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी लगातार परेशान कर रहा है। अब स्पेन के बार्सिलोना शहर के एक चिड़ियाघर में 4 शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा इस चिड़ियाघर के 2 स्टाफ के सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जाला, नीमा और रंडन नाम की 3 मादा शेरों में कोरोना के हल्के लक्षण देखे गए थे। वहीं क्यूम्बे नाम के नर शेर में भी ये लक्षण मिले थे। इन चारों का जब टेस्ट करवाया गया तो ये सभी शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस चिड़ियाघर के स्टाफ ने इन चारों शेरों पर स्टैंडर्ड पीसीआर स्वैब टेस्ट किया था। ये वही टेस्ट है जो इंसानों पर भी किया जाता है। माना जा रहा है कि ये शेर किसी ऐसे स्टाफ के सदस्य के संपर्क में आए होंगे जो असिम्प्टोमेटिक था।